नमस्कार दोस्तों। हम सब हमेशा एक बात कहते हैं कि यार मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, ये मेरा पर्पस है, वो मेरा पर्पस है। लेकिन आखिरकार हमें हमारा पर्पस पता कैसे चलेगा? और जब तक हमारी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हमारी जिंदगी का मतलब क्या है? दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हम अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इस महत्वहीन जिंदगी को, जिसमें किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं है, उस जिंदगी को हम कैसे एक इम्पॉर्टेंट जिंदगी, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ, खुद को एक पर्सन से किस तरह से एक पर्सनालिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान सफलता को हासिल नहीं कर पाता है, जो इंसान एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है, उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। लेकिन वो इंसान जो अपनी जिंदगी में लक्ष्यों को हासिल कर लेता है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बन जाता है, पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। आप खुद सोचिए, क्यों हम सब रतन टाटा साहब की बात करते हैं, क्यों हम सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं, क्यों हम सब बार बार महानायक अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार शाहरुख खान का उदाहरण देते हैं। लेकिन अपने पड़ोस में कौन रह रहा है, वो क्या करता है, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है, उससे हम में से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्पसलेस लाइफ कोई मायने नहीं रखती किसी के भी लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर 4 से 5 मिनट आप मेरे साथ रुक गए तो गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, पर्पस की शुरुआत कैसे होती है, हमारा पर्पस कैसे बनता है, हमारी पूरी जिंदगी कैसे बनती है, उसकी 7 छोटी छोटी सी स्टेजेस हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। जो पिरामिड होता है उसमें नीचे का हिस्सा बड़ा होता है और ऊपर जाते 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 वो हिस्सा और पतला लेकिन इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो हमारी लाइफ की 7 स्टेजेस भी इस पिरामिड की ही तरह है। मैं ग्राफ के जरिए आपको बताता भी चलता हूँ, साथ ही साथ डिस्क्राइब भी करता चलता हूं, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहली स्टेज है एनवायरनमेंट, यानी हमारे आसपास का वातावरण या परिवेश। दोस्तों, हम सब जिस भी वातावरण में रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते हैं, हम ठीक वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप रहते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ 5 लोगों की नहीं हो रही, यहाँ पूरे के पूरे इन्वायरमेंट की बात हो रही है। जैसे आप किस शहर में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस जाति में, किस समाज में, किन लोगों में आप रहते, किन के बीच में आप रहते, किस मोहल्ले में, किस जगह पर है, वो आपका एनवायरमेंट तय करती है। और याद रखिएगा, अलग अलग एनवायरमेंट में इंसान अलग अलग बिहेव करता है। जैसे एक इंसान बहुत गरीब बस्ती में पैदा हुआ, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, वहां आसपास नशा करने वाले लोग हैं, वहां आसपास ड्रग्स करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, गाली देने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उस शख्स का व्यवहार जो है वो वैसा ही बन जाएगा। वहीं उलट इसी बच्चे को अब हम एक डेलिकेट फैमिली में पैदा करते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में रहने का मौका देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अच्छे दोस्तों की संगति देते हैं, तो आप बताइए क्या इसका व्यवहार वैसा होगा जैसा पहले था? तो हमारे आसपास का एनवायरमेंट तय करता है कि हम एक कैसे इंसान बनेंगे। सेकेंड स्टेज है बिहेवियर। हमारा जो एनवायरमेंट है वही हमारा बिहेवियर तय करता है। हमें चोर बनना है या हमें जो है पुलिस बनना है, हमें फेल इंसान बनना है, मजदूर बनना है, या हमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल बनना है। तो हमारे आसपास से जो हम एनवायरमेंट से ग्रैब करते हैं, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं, उससे हमारा बिहेवियर तय होता है। आप बुद्धिमान लोगों के बीच में रहेंगे, आप बुद्धिमानी की बातें करेंगे। आप मूर्खों के बीच में रहेंगे, आप बेवकूफों जैसी बातें करेंगे। तो क्या होता है साहब कि अपने एनवायरनमेंट से आपका बिहेवियर बनता है और उसी के हिसाब से आप अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज जो है इसका प्रदर्शन करते हैं। नंबर 3, स्किल्स या कैपेबिलिटीज। देखिए दोस्तों, हम जो बिहेव करते हैं अपने एनवायरनमेंट से सारी चीजों को लेने के बाद, उस बिहेवियर से आती हैं स्किल्स। जैसे आप बहुत अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, बहुत ज्ञानी लोगों के बीच में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी एक अच्छा काम करने वाले टैलेंटेड पर्सन के रूप में उभर कर सामने आएंगे। आपके अंदर वो गुण आएंगे जो आपने उस जगह से लिए, क्योंकि आपका बिलीफ है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो शायद मेरी जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर मैंने ये स्किल नहीं सीखी, ये अच्छी चीज नहीं की, तो फिर शायद मैं अपने करियर में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपके बिहेवियर से आया, जो कई सालों से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दर्ज हुआ था। अब आप इसका उल्टा करके देखिए, अगर आपका बिहेवियर ही नेगेटिव होता, आप व्यवहार ही उल्टा कर रहे होते, आप सारी चीजें ही उल्टी सीधी सीख रहे होते, तो फिर आप भी या तो किसी ट्रक का टायर खोल रहे होते, या कहीं चोरी कर रहे होते, या नशा कर रहे होते, या उपद्रव कर रहे होते, या और बड़े क्राइम्स या गलत चीजें जो हो सकती हैं वो सारी चीजें आप कर रहे होते। तो आपकी स्किल्स
या आपकी कैपेबिलिटीज कैसे तय हुई? वो तय हुई आपके बिहेवियर से। आपका बिहेवियर जैसा आपने बनाया वैसी स्किल्स आपके भीतर आई। तो दोस्तों, ये जो 3 चीजें हैं, एनवायरनमेंट, बिहेवियर और स्किल या कैपेबिलिटीज, ये 3 चीजें हमारे आसपास का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो तय करता है। बाहरी जो चीजें हैं वो तय करती हैं इन्हें, और बाहरी ही जो परिस्थितियां हैं वो इनको कंट्रोल करती है। अगर हमने इन तीनों को सुधार लिया तो फिर चौथी स्टेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में से एक है, और वो है बिलीफ। जब हमारे पास स्किल्स होती है तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनता है। यार मैं इंजीनियर हूं, मैं ये कर दूंगा। यार मैं डॉक्टर हूं, तो ये हासिल कर लूंगा। यार मैंने सीए कर लिया है, अब अपने लाइफ में इन इन लोगों की मदद करके ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यूं अपना एम्पायर बनाऊंगा, यूं मेरा नाम करूंगा समाज में। ये सारी चीजें कैसे आ रही है? ये सारी चीजें आपको स्किल के हासिल करने के बाद आ रही है। लेकिन वहीं अगर आप हमेशा उल्टा काम करते रहे, आप नेगेटिविटी में रहे हैं, आप नेगेटिव लोगों में रहें, तो आपका बिलीफ पैटर्न भी नेगेटिव ही बनेगा। आप क्या सोचेंगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना गरीबी में पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोस्त चोरी करते हैं, मुझे चोरी करना पड़ेगी जिंदगी में, मैं क्या करूंगा, कौन मुझे मुंह लगाएगा, कौन मुझे इतने गरीब आदमी को जो है आगे बढ़ने का मौका देगा, मैं गरीब हूँ, गरीब पैदा हुआ हूँ, गरीब ही मरूंगा। सिंपल। तो ये बहुत आसानी से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपका बिलीफ बना आपके स्किल या कैपेबिलिटीज से। अब बिलीफ है अंदर की चीज, बिलीफ बाहर से नहीं बनता है, वो बनता है आपके दिमाग के अंदर। इसलिए बिलीफ को बनाने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिलीफ अगर एक बार बन गया तो उसके बाद आपके दिमाग में बनती हैं वैल्यूज। वैल्यूज मतलब ये मेरे जीवन के मूल्य है, ये मेरी वैल्यूज है, इससे नीचे गिर के तो मैं काम नहीं करूंगा। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी वैल्यूज है कि मुझे ईमानदारी से लोगों की जान बचानी है। मैं एक इंजीनियर हूं, ये मेरी वैल्यूज है कि साहब मैं जो है घटिया सरिया नहीं लगा सकता, वरना ये बिल्डिंग गिरेगी, कल को मेरा क्लाइंट मुझसे नाराज होगा, लोग मर सकते हैं, बड़ी हानि हो सकती है, मैं अपने देश का नुकसान नहीं कर सकता। और वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ गए, आपकी वैल्यूज नेगेटिव हो गई, तो आप सोचिए मैं तो चोर हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी जेब कटती है कटने दो, ये मरता है मरने दो, इसके घर से चोरी होती है, ये बर्बाद होता है हो जाने दो, मेरा फायदा होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये आपकी वैल्यूज है जो आपके बिलीफ के बाद या बिलीफ के कारण आपने डिसाइड की है। अब डिसाइड भले आप कर रहे हैं इसको, लेकिन ये सारी चीजें चल रही है अंदर, क्योंकि शुरू से आप वैसी चीजें देखते आए हैं ना। आपने कभी अच्छा देखा ही नहीं तो आप अच्छा सोच कैसे सकते हैं? तो आपकी वैल्यूज आप डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए उसके पहले की जो तीनों चारों चीजें थी उन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा। वैल्यूज के बाद जो है बनती है आपकी आइडेंटिटी। आप एक डॉक्टर हैं, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप बहुत फाइन काम करते हैं, दूसरों से अलग सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, आप कुछ भी करते हैं लेकिन यूनिक है आप में बहुत अलग चीजें हैं। उससे बनती है आपकी एक आइडेंटिटी, जो बनती तो आपके दिमाग में है लेकिन समाज उसको देखता है, समाज में वो नजर आता है। आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से आपकी आइडेंटिटी झलकती है, और इसीलिए दुनिया आपको सलाम करती है कि डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सीए साहब, एक्टर, ये वो फला ठिकाना। लोग आपके टैलेंट, आपके स्किल के कारण नहीं, लोग आपकी जो आइडेंटिटी अपने दिमाग में बनाते हैं उसके कारण आपका सम्मान करते हैं, और वो आइडेंटिटी आप क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि उसके पहले की सारी चीजों को आप पॉजिटिवली हैंडल करते हुए आए हैं। और जब आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है तब डिफाइन होता है आपका पर्पस, आपका सबसे महत्वपूर्ण गोल, जिसे हम कहते हैं लक्ष्य, पर्पस, उद्देश्य। मुझे समाज में ये बदलाव लाना है, मुझे अपनी जिंदगी में ये करना है, मुझे लोगों की जिंदगी में ये बदलना है, मुझे अपने लिए ये हासिल करना है। और आप खुद के लिए लक्ष्य नहीं बनाते हो, आप खुद के लिए पर्पस सेट नहीं करते हो, आपकी उस एक पर्पस से, भले आप खुद के लिए करो, आप जबान से बोल देंगे कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं यार, और मैं तो बनूंगा, ये मेरा पर्पस है, लेकिन आपके बड़ा आदमी बनने की उस जर्नी में कितने लोगों का फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है ये आपको नहीं पता है। आप कईयों को रोजगार देते हो, कईयों की मदद करते हो, कईयों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, कई लोगों की जिंदगी में इंटरेक्ट करते हो, कई लोगों की जिंदगी में हिडन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, जिसके कारण वो आप जैसा बनना चाहता है। यहां मिलता है आपको आपका पर्पस। तो दोस्तों, एक एनवायरनमेंट हमारी जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकता है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ठीक है, अगर पहले कुछ गलत हुआ है, कुछ निगेटिव हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है,
ईश्वर प्रदत्त कुछ चीजें हैं जो मिल गई है आपको, जैसे कि देश, जैसे कि शहर, जैसे कि परिवार, जैसे कि माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार, तो उसके आगे की चीज बदलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, अपने बिहेवियर को बदलिए, अपनी वैल्यूज डिसाइड कीजिए, अच्छे अच्छे स्किल्स को सीखिए, अपनी जो आइडेंटिटी है उसे बनाइए और फिर अपने पर्पस को जानिए और अपने पर्पस को जानकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन एक अच्छा वीडियो आपके लिए मैंने बनाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो की क्या बात आपको अच्छी लगी है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और अगर कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ वो भी लिख के जाइएगा ताकि मैं कम से कम अगले वीडियो में ये गलती ना करूँ। एक अच्छी कम्युनिटी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें सबकी ज़िंदगी में बदलाव लाना, सबकी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचे, ऐसी मेरी कोशिश है। प्लीज़ उसमें मेरी हेल्प कर दीजिएगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।